वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाली नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के बारे में। जी हाँ, 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1136 पदों पर जो भर्ती आनी है, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर, आपको पता होगा कि 4 जनवरी को जो नया आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। सभी विभाग के जो निदेशक है उनकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में हुई बैठक, और अध्यक्षता जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इनके चेयरमैन के नेतृत्व में हुआ। तो मीटिंग समाप्त हो गई। क्या रहा निष्कर्ष? नए भर्तियों की तैयारी किस प्रकार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और आपको पता है ना, यूपी में जो सिलेक्शन होता है वो एग्जाम बेस्ड होता है। योग्यता नेट या पीएचडी से आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए, जो भी बच्चे नेट पास है या पीएचडी कर चुके हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, आप यहाँ अप्लाई करें। तो निष्कर्ष क्या है, आप अगर सभी समाचार पत्रों को देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो इस प्रमुख खबर को आप देखे ही होंगे, है ना। सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है। नए आयोग ने विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा, है ना। प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का यहाँ पर ब्यौरा मांगा गया है। महाकुंभ के बाद शुरू होगी महाशिक्षक भर्ती। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बैठक बुलाई थी, जो कि आपके नए आयोग की चेयरमैन है। चलिए इस न्यूज को अच्छे से एक बार पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद, यानी महाकुंभ का फरवरी में आपका खत्म हो रहा है, तो महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। और बताते चले, उत्तर प्रदेश में अच्छी खबर है कि आपका एग्जाम्स भी फरवरी में 16 और 17 को होना है। जो पुरानी भर्ती थी एडवर्टीजमेंट 51 का, यानी उत्तर प्रदेश में अब जो गाड़ी रुकी हुई थी वैकेंसी की, वो अब चल पड़ी है, निकल पड़ी है। पुरानी भर्तियों के लिए एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गया है, नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया भी तेज हो गई है। शनिवार को यानी कल ही आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त हो जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। यानी अभी आपका ये फरवरी में ही ये जो वैकेंसी आपका महाकुंभ के बाद फरवरी में ही आ जाएगी, लेकिन ये डाटा इनको 31 मार्च तक का चाहिए, क्योंकि 31 मार्च तक जो लोग रिटायर होंगे उनका डाटा तो रहता है कि ये इतने तारीख को रिटायर होंगे, तो उसको भी रिक्त माना जाएगा। यानी 31 मार्च 2025 तक का डाटा मांगा गया है, वो सब में प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। तो हमारा फोकस है उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा में भी आपका 31 मार्च 2025 तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं उन सभी पद को खाली मान लिया जाएगा, और उसकी गिनती करते हुए अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन मांगा गया है। और अध्याचन जो देना है ना ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन देना है तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, ऑनलाइन देने में दिक्कत भी नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। इसके साथ ही वह निदेशकों उसके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है। हालांकि संशोधन भी किया जाना है, कुछ नई भर्ती आएगी उसमें बाद में कोई अड़चन ना आए, इसको लेकर यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी हो या प्राइमरी टीचर्स, सभी के लिए वैकेंसी आएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आनी ही आनी है, और उसके पदों की संख्या भी कर सकते हैं पहले ही दे दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है ना, तो हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके लिए पदों की संख्या पहले ही दे दी गई है, वो पहले से कर सकते हो। उसका डाटा हमारे पास है 1136, जिस पर मैंने पहले आपको डाटा दिया था, और आज भी बता दूं कि 1136 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, घटने के सवाल नहीं है, क्योंकि कुछ नए सब्जेक्ट को भी ऐड करने का यहाँ पर बात चल रहा है। तो फिर देखिए दूसरे समाचार पत्र ने भी छापा है, 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगे अध्याचन, यानी अध्याचन उसने मांग लिया है। अध्याचन जैसे ही आएगा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। जैसे कुछ नए जो विशेषकर अभी वहाँ पर यूपी में है कौन, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, तो इन सब में भी जो पद रिक्त है उसका भी ब्यौरा मांगा है, और यहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। यानी इसीलिए पदों की संख्या मैंने कहा ना कि बढ़ सकती। कुछ नए सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो पहले उसकी वैकेंसी नहीं आती थी, लेकिन अब उन सब्जेक्ट की भी वैकेंसी आएगी। इसीलिए अब पदों की संख्या 1136 फिलहाल है, हो सकता है ये 1500 तक चली जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन घटेगा नहीं, ये आप जान लें कि घटने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। तो देखिए सभी जितने भी प्रमुख समाचार पत्र है सब में ये न्यूज छापा है। तो क्या है ना कि विज्ञापन आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। और विज्ञापन कब आएगा ये भी आपको बता दें। यहाँ पर क्या कहा है, इसने तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो बातें कही है वो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यहाँ पर कहीं पे दिया गया था, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कि 4 दिनों के अंदर आपको रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध करा देना। 4 दिनों के अंदर तो नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ पूरी विश्वास के साथ, क्योंकि सर गवर्नमेंट का वर्क जो होता है ना वो ऐसे ही चलता है, फिर कुछ ना कुछ इसमें अड़चन आ ही जाएगा। तो 4 दिनों के बाद नहीं, लेकिन आपको इतना विश्वास दिला दूँ कि अधियाचन आपको आयोग को इसी महीने मिल जाएगा। अधियाचन इसी महीने आयोग को मिल जाएगा। और विज्ञापन जो होगा ना वो आपका विज्ञापन फरवरी में ही आएगा। विज्ञापन फरवरी में ही आएगा, क्योंकि फरवरी में उनका एग्जाम है। तो वो एग्जाम क्लियर करा के इसके बाद विज्ञापन प्रकाशित करने का काम करेगा आयोग। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिगार्डिंग। हालांकि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर ही नहीं है, बातें अन्य भर्ती पर ही हुई, लेकिन हमारा ध्यान किस पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसने साफ साफ कहा है कि निदेशकों की बैठक में अधियाचन कहा है कि 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया। 1 सप्ताह में, यानी शनिवार को हुआ, कल जैसे 4 तारीख था, तो 11 जनवरी तक अधियाचन कहा है कि आयोग के पास मिल जाए। तो आयोग के पास अधियाचन चला जाएगा, फिर आयोग कभी विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ये विज्ञापन आएगा, जरूर आएगा, ये 100% हो गया, ठीक है। और आयोग इस पर काफ़ी संजीदा है, ये भी 100% बात निकल कर आ रही है। अब पुरानी भर्ती का एग्जाम आपका 16 और 17 फरवरी का है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का, और ये वैकेंसी फरवरी में आ जाएगी। इसकी 200% गारंटी है, फरवरी में ये वैकेंसी आएगी, इसकी 200% गारंटी है। फरवरी में आपको नई भर्ती मिल जाएगी। तो चलिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको पता है सिलेबस वही रहेगा जो यूपीएचएससी का सिलेबस था, सिलेबस में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। तो सिलेबस लगभग वही है, नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं। तो आप अभी से अपना तैयारी शुरू कर दें। एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है। जनवरी से ही मैंने पहले प्रॉमिस किया था क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और जी हाँ, जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप अगर चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना और बिल्कुल फ्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करें। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और आगे के अपडेट्स को भी प्राप्त करें, और फ्री में प्रिपरेशन भी करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपने कैसे उज्जवल भविष्य को निर्धारित करें। चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।